जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग मामला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसमें देखिए न्यूमेरिकल जो शुरू होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बुक खोलिए और क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छोटा छड़ चुंबक जिसको हम दंड चुंबक भी कहते हैं, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, आपको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है और यह आपको दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। यहाँ T लिख दिए, T का मतलब टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। पर 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण टॉर्क की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल बल आघूर्ण लगाता है। तो आपसे कहा जा रहा है चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम होता है और इसका परिमाण आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें, जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला हमने आपको बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टा इज इक्वल टू होता है mb sin थीटा। तो हमको यम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अगर यम की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो तो ये हो जाएगा टा अपॉन बी साइन थीटा हो जाएगा। चलिए हम रखते हैं टा की वैल्यू, ये है 4.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन बी की जो वैल्यू है ये है 0.25 और देखें साइन थीटा की वैल्यू जो दी गई है वो 30 डिग्री दी गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका 4.5 इंटू 10⁻⁻² और नीचे देखिए ये है 0.25 और आपको मालूम है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये 2 ऊपर चला गया। अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यम इज इक्वल टू, अगर 4.5 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9.0 या 9 लिख सकते हैं और नीचे है 0.25 और फिर ऊपर है 10⁻⁻²। हम एक काम करते हैं, अगर ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दें या आप सीधे ऐसे समझ लीजिए कि ये जो अगर हम 10⁻⁻² हम हटा देते ना तो 10⁻⁻² का मतलब होता है 1/100। तो 100 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 0.09 हो जाएगा और नीचे है 0.25। अब अगर हम ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25। तो अब हमको जो है 9 में 25 से भाग दे दिया जाए तो देखें ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू 0.36 लगभग आएगा। इसको आप कर लीजिएगा 0.36 और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा था। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया और ये मिला आपको 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है और चुंबकीय आघूर्ण यम की वैल्यू दिया हुआ है। ये m इज इक्वल टू ये है 0.32 और ये जूल पर टेस्ला दिया हुआ है। अब यम की वैल्यू तो दे दी गई है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण यम की वैल्यू दी गई है। वाला एक छोटा चुंबक, छोटा क्षण चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू आपको दी गई है और ये वैल्यू दी गई है 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि यह क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह फर्स्ट कहा जा रहा है अस्थाई संतुलन में होगा, सेकंड में कहा जा रहा है अस्थाई संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चीज देखें, स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम है U इज इक्वल टू माइनस एम बी और ये होता है कॉस थीटा। तो अब जो है आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थाई संतुलन में कब होगा, तो हम आपको बता दें कि अगर थीटा की वैल्यू, देखिए थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है ना तो संतुलन जो होता है वह अस्थाई होता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। और जब 180 अंश अगर हो जाए तो उस स्थिति में संतुलन अस्थाई हो जाता है। तो फर्स्ट में आपसे कहा है अस्थाई संतुलन के लिए, तो अब यहाँ पर U इज इक्वल टू माइनस एम बी और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। हम चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस एम की वैल्यू दिया हुआ है 0.32, B की वैल्यू 0.15 और cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू जो है ये 0.048 बल्कि एक और जीरो होगा, दशमलव के 4 अंक कटेंगे, एक और जीरो होगा। तो ये जो है 0.00 बल्कि यहाँ माइनस 0.00048 ये इतना हो जाएगा। अब इसको अगर जो है, लेकिन देखिए इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन आप पहले कर लीजिए क्योंकि इसमें कुछ फॉल्ट हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन हम कर लें तो U इज इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू जो आएगी यह 0.0048 बल्कि 0.048 के नज़दीक आएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा। तो अब अगर इसको 10 के पावर के रूप में करना चाहें तो दशमलव को यहाँ लाना होगा और दशमलव को यहाँ लाने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग देंगे। तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये 4.8 हो जाएगा और 100 से भाग 100 का मतलब 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा है, ये इतना -4.8 जूल हो जाएगा। तो ये तो अस्थाई संतुलन के लिए रहा। अब दूसरी जो स्थिति होती है वो अस्थाई संतुलन के लिए। आपसे पूछा जा रहा था कि अस्थाई संतुलन कब होता है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो अस्थाई संतुलन होता है और जब थीटा की वैल्यू 180 होती है तो अस्थाई संतुलन होता है। और अस्थाई संतुलन यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो देखें फार्मूला क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस एम बी और ये हो जाएगा cos 180 डिग्री।
फिर यहाँ वैल्यू हम रखते हैं u इजकल टू माइनस यम की वैल्यू है 0.32 और b की वैल्यू आपने देखा है ये है आपका 0.15 और काश 180 की वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी, यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल। लेकिन पहली स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा थी वो निगेटिव थी और दूसरी स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव होगी। तो एक आंसर ये रहा और दूसरा आंसर जो रहा वो ये रहा। तो अब जो है आपसे ये भी पूछ रहा, अच्छा एक चीज और याद रखे रहिए कि जब संतुलन की स्थिति होती है तो संतुलन की स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, लेकिन इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होती है। लेकिन जब थीटा इजकल टू 180 डिग्री होता है तो संतुलन अस्थायी होता है और अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये दिया हुआ है एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं। फेरों की जो संख्या है वह दी गई है 800। एक तथा इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है और ये दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर तथा इसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 एम्पियर। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इससे संबद्ध चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा जा रहा है। अब एक बात ध्यान से देखें, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह परिनालिका उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरती है और अगर ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाती है तो हम कह देंगे कि यह क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। अब आपसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर हमने बताया था N इंटू आई इंटू ए। सबकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। तो यम इज इक्वल टू N की वैल्यू है 800 और I की वैल्यू है 3, A की वैल्यू आपको दी गई है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें और देखें कि फिर ये वैल्यू क्या आती है। अच्छा, अगर यहाँ से हम 2 जीरो हटा दें तो 2 जीरो अगर हटा दें तो देखिए आपको मालूम है कि 25 8 200 होता है, तो ये होगा 200, लेकिन दशमलव का एक अंक कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो अब जो है अगर 20 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पहले छोड़े थे तो 800 में अगर हम 2.5 से गुणा करें तो यह 2000 हो जाएगा। अब यहाँ इंटू 3 बचा है और ये है 10⁻⁻4। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये m इज इक्वल टू अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 6000 हो जाएगा। 6000 इंटू ये 6000 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो -4 10⁻⁻4 का मतलब होता है अगर अपान में कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा और 10,000 से भाग दे देंगे तो दशमलव का जो है यहाँ पर जब अंक काटेंगे 4 अंक तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 0.60 हो जाएगा और मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 से ही रिलेटेड है। यदि प्रश्न 5.5 में बताई गई परिनालिका
ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया हुआ है 0.25 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस परिनालिका पर लगने वाले बलयुग्म का उस आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा। बलयुग्म के आघूर्ण का परिमाण यानी टा की वैल्यू पूछी जा रही है, जबकि इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा में 30 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है थीटा की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 30 डिग्री और यम की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन नंबर 5 की ही होगी और यम की वैल्यू हम निकाले थे 0.60 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बलयुग्म का आघूर्ण आपसे पूछा जा रहा है, टा इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी और ये होता है साइन थीटा। हम सबकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो फिर देखें ये क्या मिल रहा है, टा इजकल टू एम की वैल्यू 0.60, बी की वैल्यू है 0.25 और फिर ये हो जाएगा साइन 30। तो सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सीधे हम रख देते हैं। अब अगर यहाँ से हम 2 से इसको कटा दें तो ये हो जाएगा 0.30 हो जाएगा। अब देखें आप फिर क्या मिलेगा, टा इज इक्वल टू फिर यहाँ पर अगर इसको 25 मान लें, इसको 3 मान लें तो 25 या 75 हो जाएगा, लेकिन दशमलव के यहाँ पर 4 अंक कटेंगे तो दशमलव का जब 4 अंक कटेगा तो यहाँ पर बल्कि अगर इस 0 को हटा दें तो दशमलव के 3 अंक कटेंगे तो ये हो जाएगा 0.075। अब जो है इसको अगर 10 के घात के रूप में 10 के पावर के रूप में अगर इसको हम लिख दें तो देखें यहाँ 100 से गुणा और 100 से भाग कर देते हैं तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.5 और 100 से भाग दे देंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा। तो ये बलयुग्म का जो आघूर्ण है टा की वैल्यू 7.5 × 10⁻⁻² और बल आघूर्ण है तो इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।